अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग से नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ और आज जो है वो मुझे बहुत ही ज़रूरी काम भी ख़त्म करने थे। बाकी किचन की रूटीन भी शेयर करूँगी और ऑलमोस्ट फुल डे की रूटीन जो है ना वो मैंने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की है। अभी अभी जो है वो बच्चे सो के उठे थे। बच्चे तो यहाँ पे उठते ही खेलना शुरू हो गए थे और मैं भी थोड़ा-सा आके बैठ गई थी सोफ़े पे ताकि थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँ। इसके बाद ही जो है मैं किचन में जाऊँगी बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने के लिए। बच्चे जो हैं वो सेम टाइम पे यानी कि उठते ही नाश्ता नहीं करते। ये लोग थोड़ा-सा टाइम लेते हैं रिलैक्स होने में, लाइक 30 टू 45 मिनट के बाद जो है मैं इनको नाश्ता देती हूँ। और मेरी भी आदत ऐसी है कि मैं सो के उठते ही कुछ नहीं खा सकती, मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है और तकरीबन आधा घंटे या घंटे के बाद ही मैं भी कुछ खाती हूँ। और मेरा पता नहीं क्यों मुझे लगता है बहुत से लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि सो के उठते कुछ भी नहीं खाने को दिल कर रहा होता और मेरा तो अक्सर नाश्ता भी स्किप हो जाता है। लेकिन अभी जैसे बच्चों की नाश्ते की रूटीन बनी हुई है तो उसके साथ मैं भी इनके साथ बैठे-बैठे थोड़ा-सा जो पराठा वगैरह होता है वो खा लेती हूँ। अभी जो है वो इस टाइम पे भी हम लोग नाश्ता कर रहे थे। बच्चों ने जो है वो अंडा पराठा खाया था और मैंने जो है वो अचार पराठा खाया था, साथ में मैंने चाय बना ली थी। और चाय के बगैर जो है ना वो नाश्ता मेरा बहुत ही लाइक अधूरा होता है। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता चाय के बगैर नाश्ता हो। तो बच्चों ने कभी ना भी चाय पीनी हो, लाइक बच्चे टी पराठा भी शौक से खा लेते हैं, टी ब्रेड भी खा लेते हैं। लेकिन बच्चों ने अगर कभी ना ब्रेड खानी हो, लाइक अंडा वगैरह बना हो या चॉकलेट पराठा इनको मैं देती हूँ, तो उस टाइम पे मैं अपने लिए ज़रूर चाय बनाती हूँ क्योंकि चाय के बगैर मेरा नाश्ता बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। बस यहाँ पे भी मैंने बच्चों के साथ बैठे-बैठे हाफ़ पराठा खाया और साथ में जो है वो चाय पी थी। और बस ब्रेकफ़ास्ट के बाद जो है वो मैं लंच की तैयारी के लिए चली जाऊँगी किचन में। और उसके अलावा जो क्लीनिंग का काम था वो तो मैंने रात को ही कर लिया था। रात को मैं अच्छी तरह से ब्रश और मॉप करके सोई थी। और रात को ही क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लिया जाए तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे बड़ी आसानी होती है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि रात को सारा साफ़ सुथरा घर हो और सुबह जो है जब हम लोग सो के उठें तो बिल्कुल भी मैस ना हो। बाकी जो बिस्तर वगैरह होते हैं उनको तो साथ साथ ही समेटना पड़ता है। और बस मैंने बिस्तर वगैरह को समेट लिया था और बाकी जो क्लीनिंग का काम था ना वो रात का कंप्लीट हो चुका था। और वैसे भी आज जो है वो मुझे बच्चों की बुक्स पे कवर चढ़ाने थे। और लास्ट टाइम जो है वो मैं प्लास्टिक शीट्स लेके आई थी जो कि बुक्स के ऊपर लगानी है, वो भी आगे चल के दिखाती हूँ। लेकिन जब बंदा सोचता है ना कि स्पेशल किसी चीज़ के लिए टाइम निकाले और उतनी ही बिज़ी रूटीन हमारी होती जाती है। मैंने भी सोचा कि मैं कीमा बनाती हूँ। तो कीमा जो है वो मैं पैकेट वाला यूज़ कर रही थी, लाइक फ्रोज़न वाला। मैंने सोचा हुआ था कि आज जो है वो कीमे का सालन बना लूँगी, लेकिन बाद में जो है वो हस्बैंड ने बोला कि आप कीमे की टिक्कियाँ बना लो, मैं ब्राउन ब्रेड खाऊँगा, मुझे रोटी नहीं खानी। यहाँ पे मैंने एक ही कीमे का पैकेट डिफ्रोज़ किया हुआ था तो मैंने इसी की टिक्कियाँ बना दी। वैसे अगर मैं स्पेशली टिक्कियाँ बनाऊँ तो फिर मेरी कोशिश होती है कि एक ही दफ़ा ज़्यादा सी बना के रख लूँ ताकि 2-4 दिन जो हैं वो निकल जाएँ। और अभी जो है वो मैंने एक ही पैकेट डिफ्रोज़ किया हुआ था तो मैंने सोचा कि अभी टाइम लगेगा उसको फिर से मैं बाहर निकाल के रखूँगी और डिफ्रोज़ करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने एक ही पैकेट की टिक्कियाँ बना ली थी। और टिक्कियाँ बनाते हुए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्पाइस यूज़ किए थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाला था, कीमा था और साथ में जो है वो मैंने प्याज़ डाले थे। प्याज़ों का मैंने पानी बहुत ही अच्छे से निचोड़ा था। और लास्ट में जो है मैंने इसमें एक एग डाला था। और स्पाइस में जो है वो मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, चिली फ्लेक्स और काली मिर्चें डाली थी जो कि पिसी हुई थी। उसके अलावा जो है मैंने गरम मसालों में जस्ट धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर थोड़ा-थोड़ा ऐड किया था। और लास्ट में जो है मैंने थोड़ा-सा बेसन डाल दिया था और एक एग डाल के अच्छी तरह से इस पूरे बैटर को मिक्स किया। जब आप लोग टिक्कियाँ बनाते हो तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख लो तो काफ़ी आसानी से फिर बाद में बन जाती हैं। लेकिन अभी जो है वो मैं सेम टाइम पे बना रही थी तो इसलिए थोड़ा-सा जो है वो धनिया वगैरह बाहर निकल रहा था। और बस बाकी जो बैटर बचा हुआ था उसकी मैंने टिक्कियाँ बना के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और आई थिंक मैंने शो भी यहाँ पे किया वीडियो में। यहाँ पे जो 2-3 टिक्कियाँ मैं फ्राई कर रही थी वो बस चखने के लिए थी कि बस स्पाइस वगैरह पूरे हैं अंदर या नहीं। और हस्बैंड ने खाई थी, उनको बहुत ही अच्छी लगी। और बाकी की जो टिक्कियाँ थी वो मैंने रात को ही फ्राई कर ली थी। ये रही टिक्कियों की फाइनल लुक और बहुत ही मज़ेदार सी क्रंची सी टिक्कियाँ बन गई थी। इस टाइम पे मेरे पास जो है वो सीडलेस अनारदाना नहीं पड़ा हुआ था, नहीं तो मैं सीडलेस अनारदाना भी हमेशा यूज़ करती हूँ टिक्कियों में, चाहे वो आलू की हों या इस तरह के कीमे की हों या शामी टिक्कियाँ हों। मुझे सीडलेस अनारदाना जो होता है ना वो बहुत ही पसंद है। लंच वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी बैठती हूँ और बच्चों की बुक्स को कवर कर लेती हूँ, लेकिन फिर काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस फिर मैंने जो है वो चेंज किया, थोड़ा शावर लिया और साथ में ही जो है मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी ताकि थोड़ी सी मुझे होश आए।
क्योंकि कॉफ़ी के बगैर जो है ना वो मेरा माइंड जो है फ्रेश ही नहीं हो रहा होता और बहुत ही थका-थका लाइक माइंड लग रहा होता है। तो इसलिए बस मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बच्चों को साथ में ही मैंने चाय बना दी थी और बिस्किट वगैरह दिए थे इनको खाने के लिए, ताकि टी टाइम था, वैसे भी शाम का टाइम था। तो बस बच्चों को चाय वगैरह दे के जब इन्होंने खा लिया तो उसके बाद मैंने सोचा कि पूरे बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे जो है वो टाइम लग जाना है बुक्स को कवर करते-करते, और किचन जो है ना वो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाद में अगर मैं करती ना तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करना था किचन साफ़ करने को और बर्तन वगैरह वॉश करने को। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद ही जो है वो मैं एक ही दफ़ा बैठूँगी। टी टाइम एंजॉय करने के बाद जो है जो बर्तन वगैरह पड़े हुए थे सारे इस सिंक एरिया में, उनको मैंने वॉश किया और सिंक भी थोड़ा बहुत वॉश करने वाला था, इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। अभी काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैंने विंडो को भी क्लीन नहीं किया, किचन की जो विंडो है ना ये भी क्लीन करने वाली है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन तक इसको भी क्लीन करूँ। बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से पूरा दिन कैसे गुजर जाता है कुछ पता नहीं चलता, और काम करते-करते अगर आप लोग कामों में बिज़ी रह जाते हो ना, आज तो जैसे मुझे सफाई का काम भी नहीं करना था क्योंकि क्लीनिंग वगैरह जो थी वो मैंने रात को ही कर ली थी। फिर भी पूरा दिन मेरा इतना बिज़ी गुज़रा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था लाइक एक्स्ट्रा कोई काम करने के लिए। एंड आई होप जितनी भी मॉम्स हैं उन सब का टाइम ऐसे ही गुजरता होगा, और बच्चों की छुट्टियों में तो और ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो जाती है। यही वजह है कि मेरे व्लॉग्स भी सारे इनका शेड्यूल ऊपर नीचे हुआ हुआ है, कभी मैं अपलोड कर रही थी कभी नहीं कर रही थी, रेगुलर तो है ही नहीं मेरे व्लॉग्स। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चों का स्कूल स्टार्ट होते ही मैं भी अपनी रूटीन स्टार्ट कर लूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रूटीन पसंद आई हो तो आप लोगों ने इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोग मेरी फुल डे रूटीन देखना चाहते हैं या नहीं। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े का और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी, हमेशा मैं इसी तरह से बोलती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने चाय वगैरह हम लोगों ने पी, बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन का काम पूरा ख़त्म किया, और लास्ट में मैं मेक श्योर करती हूँ कि अपने हाथों को अच्छी तरह से हैंड वॉश से वॉश करूँ। या उसके अलावा कभी कभार मेरे पास जो लेमन बचा होता है, स्क्वीज़ लेमन जो लास्ट में बच जाता है, उसको मैं हाथों के ऊपर अच्छी तरह से स्क्रब कर लेती हूँ बर्तन धोने के बाद। और वीक में मैं 2 दफ़ा ज़रूर ट्राई करती हूँ कि लेमन ज़रूर स्क्रब करूँ अपने हाथों के ऊपर, क्योंकि जैसे कि हम लोग पूरा टाइम काम में बिज़ी होते हैं तो अपने लिए स्पेशल टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी, जैसा कि अभी मेरे लिए मुश्किल है इस टाइम पे। बच्चों की छुट्टियों के साथ इंशाल्लाह बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे तो मैं प्रॉपर जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। और गर्मी होने की वजह से मैं तो कोई आजकल स्किन केयर नहीं कर रही, और इसीलिए फिर मैं आप लोगों के साथ भी कोई ख़ास शेयर भी नहीं करती, क्योंकि जब मैं काम कोई कर ही नहीं रही तो मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और मेरा दिल तो होता है कि मैं मॉइस्चराइज़र लगा के रखूँ, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी होती है ना, गर्मी में पसीना आ के बुरी हालत हो जाती है, और फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है लाइक मेरे फेस पे पसीना आ रहा हो या मुझे काम करते हुए पसीना आ रहा हो। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब मैं फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ तो उसके बाद मैं हल्का-फुल्का मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। उसके बाद मुझे पता होता है कि मैंने बस अभी बैठ के कोई काम ख़त्म करना है, जो मेन जो खाने का काम है वो हो गया है, तो फिर उसके बाद मैं ज़रूर अपने आप को थोड़ा-सा फ्रेश अप कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है बस मैं कवर कर रही थी, मैंने सोचा कि आज जो है वो बेटे की बुक्स के ऊपर कवर चढ़ा लेती हूँ, और ये भी तकरीबन 12 बुक्स थी और इनको भी कवर करते-करते डिनर का टाइम हो गया था मुझे, और लास्ट में आई थिंक एक बुक रह गई थी तो बस मैंने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया उसको भी। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बुक्स को मैं इतने ध्यान से कवर कर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो पेपर में बबल आ जाते हैं, और मैंने स्केल इसीलिए रखा होता है जो कवर है प्लास्टिक कवर, ये अच्छे से स्टिक हो जाए और इसके अंदर कोई बबल ना आए। लेकिन फिर भी बेहतियाती की वजह से कभी कभार इसमें जो है वो बबल्स बन जाते हैं। और बस यहाँ पे मैंने बेटी को बोला कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो, और बेटी जो है वो मिडल वाला पार्ट स्टिक करती जा रही थी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितनी बुक्स पे कितने कवर लगने हैं। और साथ में ही जो है वो लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल वाला जो होता है स्टिकर वो लगा दिया था, जिसके ऊपर नाम और क्लास वगैरह का नेम लिखना होता है, तो ये भी बेटी कर रही थी। और जबकि ये बुक्स जो हैं वो बेटे की थी, और लड़के जो है ना वो इन कामों में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, बेटियां जो होती हैं ना वो हर काम में आपके साथ इंटरेस्ट ले रही होती हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ बुक्स इनको पुरानी मिलती हैं, लाइक ये किसी और बच्चे की बुक थी, और जैसा कि बच्चों का जब साल ख़त्म होता है तो ये लोग बुक्स अपने स्कूल में वापस कर देते हैं, और न्यू बच्चे जो आते हैं फिर उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे भी बस मैं इसी के ऊपर स्टिकर लगा दूँगी अपने बेटे के नेम का, और ये बुक्स जो है वो अभी बेटा यूज़ करेगा।
और यहाँ पे फुल सेट जो था वो ऑलमोस्ट न्यू था, बस 2 या 3 बुक्स ऐसी थी जो कि यूज़ थी, और यूज़ भी इतनी उस तरह की ख़ास नहीं होती, लाइक बिल्कुल क्लीन होती हैं अंदर से भी, और बस बाहर से जो है वो नाम वगैरह लिखा होता है किसी और बच्चे का। तो बस इसको मैंने कवर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बस ये सारी बुक्स हो गई हैं, तकरीबन 10 हो गई थी, लास्ट वाली 2 रह गई थी, और मेरी जो है ना वो नीचे ज़मीन पे बैठ के बस होगी हुई थी, और बाकी जो बुक्स हैं उनको फिर मैंने ऊपर सोफ़े पे बैठ के फिर किया, और ये स्टिकर लगाते लगाते मैंने अपने दुपट्टे को जो है वो भी कट लगा लिया। सो ये मैंने नुकसान कर दिया था बैठे बैठे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी बस इनकी इंग्लिश की बुक, जो कि बहुत ही ईजी है, लाइक इनकी 2 क्लास में मेरा बेटा गया है अभी, और बहुत ही बेसिक सा इसका इंग्लिश का जो कोर्स है वो बहुत ही बेसिक्स है। और यहाँ पे भी बच्चों को जो है वो टाइम टेबल दिया जाता है, उसी के हिसाब से बुक्स लेके जानी होती हैं स्कूल में, और बच्चों पे पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जाता। और बस ये करते करते मेरा डिनर का टाइम हो गया।